सागर जिले का बरोदिया नोनागिर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बरोदिया नोनागिर गिरगांव पहुंचे थे। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की बात कही। बता दें कि 25 मई को पुराने मामले में राजीनामा करने के दबाव डालने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें राजेंद्र अहिरवार की हत्या कर दी गई। घटना के दूसरे दिन मृतक की भतीजी अंजना ने चलती एम्बुलेंस से कूदकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भाई 1 साल पहले अंजना के भाई की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी थी। कलेक्टर से मिले हैं, क्या आपकी मांग है? देखिए, जो घटना बरोदिया नोनागिर में हुई है और ये प्रकरण 2-2.5 साल पुराना प्रकरण जुड़ा हुआ है। तो पहले जो हमारी बहन अंजना अहिरवार थी, उसके साथ मारपीट हुई और उसकी जो FIR हुई उस पर गवाही के मतलब उनके विरोध में दबाव में उन्होंने एक भाई नितिन की हत्या की। उनकी माँ को भी मारा पीटा, उनके हाथ में भी अभी भी रॉड डली हुई है, उनको निर्वस्त्र घुमाया। वो कहीं ना कहीं इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो उन्होंने फिर 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया है। जो जसमीन उसमें गवाह है, राजेंद्र अहिरवार भी उसमें घटना में गवाह था और उस घटना को इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों के दबाव में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि जैसे उस घटना से इस घटना को लेना देना नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, जब भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि यहाँ के भरोसे हम न्याय की उम्मीद अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित हो रहा है। जो फरियादी हैं वो दहशत में हैं और आखिरी गवाह लड़की की माँ बची है और वो भी कहीं ना कहीं दहशत में। पिताजी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में है, उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। छोटे भाई हैं, बड़े भाई भी हैं, उनको कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर अपराध भी है, अपराध है। फिर उनके घर में तो जनहानि हुई है, तो जनहानि हुई है तो उस जनहानि का जो करने वाले लोग हैं मुल्ज़िम में उनको सज़ा मिलना चाहिए। हम एक दूसरे को सज़ा न दिलाएं और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि सब मजले में दहशत है। भाई उस गांव में हम लोग गए अभी और हम पीड़ित परिवार के साथ सांत्वना पार्टी की ओर से सांत्वना व्यक्त की, माननीय सांसद जी से भी और पीड़ित परिवार की बात कराई। क्योंकि अगले महीने में सरकार बनने के बाद सदन शुरू होगा तो ज़रूर ये बात पूरी ताकत के साथ सदन में उठाई जाएगी, इस पीड़ित परिवार को न्याय देंगे। क्षेत्रीय विधायक भूपेन ठाकुर है वहाँ पे, उनका वीडियो आया है, बताते हैं वो भी अपराधी किस्म के आदमी थे, कई मामले उन पर चल रहे थे। देखिए, बात तो वहीं घूम रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए हैं तो साथ में मंत्री जी को साथ में लेकर गए हैं। अब इतना दहशत उस गांव में अभी भी है उनका कि वहाँ दूसरा पड़ोसी भी उनके सिर्फ सिंपैथी संवेदना व्यक्त करने के लिए भी उनके साथ बैठ नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है। तो आप जान सकते हैं कि उन मंत्री जी का कितना आतंक उस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है, उसको आप सही नहीं मानते थे? देखिए, आर्थिक सहायता जो दी गई है वो तो कहीं ना कहीं भाई ये इनके परिवार के गुजारा भत्ता हो जाएगा, उसका कमाने वाला चला गया, पर जो दोषी है उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। इस सज़ा तो न्यायालय देगा ना? नहीं, सज़ा न्यायालय देगा, पर न्यायालय कहीं ना कहीं गवाहों के आधार पर देगा और गवाह जब मार दिए जाएंगे तो न्यायालय उनको बरी कर देगा। तो उसमें फिर जिम्मेदारी किसकी है? उन गवाहों को सुरक्षित रखने की, उनकी सुरक्षा करने की कहीं ना कहीं सरकार के कानून की है, सरकार की पुलिस की है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अल्टीमेट सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि अपराधी बचने नहीं चाहिए और जो अराजकता का और वहाँ पर भय का माहौल है उस माहौल में कौन अपराधी बच रहे हैं मालूम है? कोई अपराधी को बचाया जा रहा है? किसी कोई नाम छूट रहा है क्या? अपराधी अभी 10 नाम दिए थे लड़की ने, उसने 10 नाम दिए थे, उसमें 5 ही नाम आए हैं। 5 नाम 5 नाम उसने मीडिया रिपोर्ट्स में और बाकायदा उनके पास वीडियोग्राफिंग है। किसके पास? पुलिस के पास, जो उसने नाम लिखवा है। वीडियोग्राफिंग है। जो हम अभी जो लोग हैं वहाँ पे, जो जिनके साथ घटनाएं घटी हैं, उनके परिवार के लोग उनसे सुन के आए हैं, उन लोगों ने हमको बताया है
उन्हीं के माध्यम से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। कोई हम वहाँ पर गवाह नहीं है कि हम उनके आधार पर जो मृतक चाचा राजन थे, लड़की अंजना पोस्टमार्टम कराने आई थी, मीडिया को उन्होंने उन्हें बयान दिए थे, उसमें 5 नाम ही बताए थे। लगभग उन मृतक के बयान है। जी मृतक के नहीं, अंजना। जो अंजना मृतिका है हाँ। उसने जो नाम बताए थे 5 नाम, वो पुलिस को भी बताए थे, मीडिया को भी बताए थे वही नाम। वो तो आपको जानकारी ज़्यादा होगी फिर, और इसी को पूछ रहे हैं आप। नहीं तो आप ही बता रहे हैं कि कुछ पर नाम। जो परिवार जो हमसे जो हमको बता रहा है, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। कौन नाम बढ़वाने मतलब यहाँ उसने बताया वो बताए हैं तो वो परिवार उसकी मांग कर रहा है, हम परिवार के न्याय दिलाने के लिए साथ में। अब अगर न्याय नहीं होता तो क्या करेंगे आप? आगे क्या न्याय नहीं होगा तो जो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए वो पार्टी लड़ने का काम करेगी, सदन तक इसकी आवाज़ उठाने का काम करेगी। न्यायालय में मदद करेंगे उनकी? कोर्ट में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसा भी खर्च होता है। पैसा क्यों खर्च होगा? बहुजन क्यों समाज, खर्च करोगा पैसा? बहुजन न्याय समाज में कभी पैसा लगता है? नहीं तो आजकल तो लगता नहीं है। लगता है, इसका मतलब आप ही लोग उसमें सहयोग कर रहे हो पैसा वैसा के लिए। नहीं हम कोर्ट तो हम में तो? जो वकील की फीस रहती है उसमें सब लगता है कि नहीं? सरकार की जिम्मेदारी होती है वकील देने की। अपना अलग से वकील खड़ा करेंगे आप? सरकार पार्टी के जो वकील होंगे वो मिलेंगे। अच्छा, पार्टी की तरफ से भी वकील हैं, वो उनकी पैरवी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोई पैसे नहीं आपको दिया है? ये सरकार से जो मदद हुई है अंजना के परिवार को, उसका दावा है कि 21 लाख रुपए मदद हुई है। 4.5 लाख अभी दी गई, यानी 25.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। जो SC/ST एक्ट अब है। देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर भेदभाव किया जाती है। क्या 21 लाख दे दिए और 4.5 लाख दे दिए? हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे हत्या होती तो 50 लाख भी सरकार मदद देती है। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। देश में ऐसे भेदभाव नौकरी भी सबका एक है, नौकरी भी देती है। उस परिवार को तो अभी तक नौकरी नहीं दी। कभी नौकरी दे दोगे तो वो आदमी अपने में सुधार भी करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, उसको शहर में लेकर आएगा। और इसकी अपराध की भरपाई या इसकी नहीं, पैसे से नहीं है, ये तो कंपनसेशन है सरकार की तरफ से कि भाई हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए तो कम से कम आपके पालने के पोषण के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। ये समझो कि क्या नाम लिखते हैं भाई साहब आप? मैं रमाकांत पल, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। ठीक है।